Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर में उमड़े सनातनी आस्था के सैलाब की। पहलगाम अटैक के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा है। पहलगाम में हिंदुओं का नाम पूछ कर उनकी हत्या करने वाले आतंकियों ने दहशत फैलाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आतंक पर बाबा के भक्तों की आस्था भारी पड़ गई। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए रवाना हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले ही अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रामबन के चंद्रकोट पहुंच चुका है। इन लोगों के अंदर आस्था का कितना उत्साह है वो आप देख रहे हैं। चंद्रकोट में बाबा के भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे से पूरा रामबन गूंज उठा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। अमरनाथ के लिए रवाना हुआ पहला जत्था 3 जुलाई को शाम तक 14,500 फुट की ऊंचाई पर विराजित बाबा अमरनाथ के दर्शन करेगा। पहलगाम अटैक के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़े कड़े और सख्त इंतजाम किए गए हैं। आतंकी किसी तरह की वारदात को अंजाम ना दे पाए, इसके लिए भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कल शाम महादेव के भक्त अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी पर आप देखें पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की सबसे नई तस्वीर। ये तस्वीर 30 जून की है, जिसमें बाबा बर्फानी यानी शिवलिंग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भक्त भी दिखाई दे रहे हैं। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो पहलगाम से शुरू होता है और दूसरा रास्ता बालटाल से शुरू होता है। दोनों ही रास्तों की अपनी अपनी खासियतें हैं और अपनी अपनी चुनौतियां हैं। पहलगाम वाला रूट 48 किलोमीटर का है। इसमें चढ़ाई कम है, इसलिए इसे आसान रास्ता माना जाता है। हालांकि ये रूट लंबा है और इससे यात्रा करने में 3 से 5 दिन का समय लग जाता है और ये पारंपरिक रूट के तौर पर भी देखा जाता है। इस रूट पर अधिक भीड़ रहती है। श्रीनगर से 92 किलोमीटर दूर पहलगाम बेस कैंप शुरू होता है और दूसरा रूट श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर बालटाल से शुरू होता है। इस रूट पर केवल 14 किलोमीटर की चढ़ाई तय करके श्रद्धालु गुफा तक पहुंच जाते हैं। ये रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है। इस वजह से ये रास्ता जोखिम भरा माना जाता है। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा के भक्तों का जोश बहुत हाई है। पिछले साल यात्रा 52 दिन की चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। हर हर महादेव बम बम बोले जयकारों की गूंज जो है अभी से ही कश्मीर घाटी में सुनाई देने लगी है। हालांकि अमरनाथ यात्रा के दर्शन शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी है, लेकिन ट्रांजिट कैंप में आप देखेंगे तो उत्साह और जोश की तस्वीर जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। पहले से ही यात्रियों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारे लग रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लोगों से बात करते हैं कि कितना उत्साह और जोश है। पहलगाम टेरर हमले के बावजूद कितनी आस्था जो है बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार दर्शन के लिए आए हैं या इससे पहले भी आते थे? नहीं, पहली बार ही आए हैं सर। और हम आए राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से, और बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल हम आने की प्रार्थना करेंगे कि बम बम बोले हमें जरूर बुलाए, हर साल बुलाए। चलिए वंदे भारत वो सबसे बढ़िया है, जिसके लिए बड़ा मतलब बहुत कम किराए में और बढ़िया फैसिलिटी। वंदे भारत ट्रेन से यहाँ पे? हाँ, वंदे भारत ट्रेन से यहाँ पहुँचे। सिक्योरिटी इस बार बहुत अच्छी है। मैं तीसरी साल मेरा लगातार मैं यात्रा कर रहा हूँ और मैं डिफेंस मिनिस्टर पीएम मोदी साहब और जो अपने अमित शाह जी है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बार सिक्योरिटी बहुत जोरदार है। क्या बदलाव आपको इस बार सिक्योरिटी में दिख रहा है? सिक्योरिटी में इस बार बहुत बदलाव है। पहलगाम हमले के बाद जो है सरकार बहुत सख्ते में है और इस बार जो है यात्रा को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट सरकार दिखाई दे रही है। पहलगाम हमले के बाद आपको लगता है कि बदलाव बहुत सारा किया गया है सुरक्षा में, यात्रियों के रहने के लिए उनका ख्याल रखा जा रहा है? जब पहलगाम में डीजीपी पांडे मारे गए थे, उसी बेस कैंप में मैं भी था, वहाँ पे जब तक आगे निकल गया था, तब से मैं जानता हूँ कि बहुत सारा बदलाव देखा मैंने।
हम देख रहे हैं काफी उत्साह है इस बार पहलगाम हमले के बावजूद भी अभी से ही लोग आना शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, मैं जलंधर से आया हूँ पंजाब से। मुझे 15 साल हो रहे आते हो। ये मेरी गुड़िया है, ये पहली बार आई है। और पहलगाम तो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। वो एक हादसा हुआ है, चलो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तेरा सोलती बहुत ज्यादा थी, ताकती है। कैसा लग रहा है आपको? किसी तरह का डर लगा रास्ते में या सुरक्षा अच्छी थी? हाँ, बहुत अच्छी है। अमरनाथ में इस बार रोजाना 15,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल के रास्ते यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं वो भी आप देख लें। पहला तरीका तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है। इसे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in से किया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। इसके लिए देश भर में 533 से ज्यादा बैंक शाखाएं तय की गई है, जहां पर टोकन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू में 4 जगहों पर तत्काल रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको यात्रा का कोई एक रूट चुनना होगा। जिस तरीके से उन्होंने पिछले महीने में जो पहलगाम में वैसा घटना हुई थी, ये आज यात्रा उस आतंकी घटना को एक रोक जवाब है कि जिस तरीके से उन्होंने उनके मंसूबे थे कि उन्होंने एक भाईचारा को खत्म करने की कोशिश की थी, उन्होंने यहाँ की सभ्यता को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये यात्रा जो है ये एक करारा जवाब है उन लोगों को जिन्होंने इस तरीके की घटना किया था। हम तैयार हैं, हम आपको कह रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, आप अगर इतिहास का हर पन्ना खोल लें, श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसी भी परिस्थितियों में की गई है जहां पे लोगों ने कहा था कि इसको स्थगित करना चाहिए, पर हम कभी भी झुके नहीं हैं और हमने किसी और के कहने पे अपनी यात्रा कभी भी बंद नहीं की है। तो हम यहाँ आश्वासन देते हैं आपको कि आप अगर हमारे यहाँ पर आए, अगर आप हमारे यहाँ पर गेस्ट बनकर आए, हमारे मेहमान बनकर आए, तो हम आपकी पूरी सेवा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपकी ये यात्रा ना सिर्फ सुखद हो पर सुरक्षित भी हो। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। पिछले साल जहां पैरामिलिट्री फोर्स की 514 कंपनियां तैनात थी, वहीं इस बार संख्या बढ़कर 581 की गई है। अकेले सीआरपीएफ की 219 कंपनियों के अलावा अन्य केंद्रीय पुलिस बलों की 360 कंपनियां भी सुरक्षा में तैनात की गई है। जम्मू से लेकर बालटाल और पहलगाम तक के रास्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास है। वहीं गुफा की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी के पास है। इसके अलावा सेना और पुलिस के विशेष दस्ते भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। हम इस वक्त पांथा चौक यात्रा ट्रांजिट कैंप के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ इस बार महिला बटालियन को भी ट्रांजिट कैंपस के आसपास में तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये महिला बटालियन की तस्वीरें हैं। आधुनिक हथियारों से ये लेस है। इसके साथ साथ जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के कैमरों का भी इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम टेरर हमले के बाद अमरनाथ यात्रा जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। इसलिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और ख़ास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सुरक्षा का है। इसलिए इस तरह के इंतजामात जो है किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिला बटालियन को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान जो है वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। पूरे ये आप ट्रांजिट कैंप देख सकते हैं। हम इस वक्त ट्रांजिट कैंप के मेन गेट के बाहर है। यहाँ से ही यात्रियों की एंट्री जो है वो शुरू हो जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहली स्क्रीनिंग होती है यात्रियों की, उनका पहचान पत्र चेक किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर चेक होगा। उसके बाद जो बेस कैंप है, ट्रांजिट कैंप है, उनको उस ट्रांजिट कैंप में जाने की अनुमति होगी। यहाँ पर जो फेस आइडेंटिफिकेशन कैमरास जो है इस बार लगाए गए हैं, जो किसी भी अननोन पर्सन या जो ब्लैक लिस्ट है या OGW या एक्टिव मिलिटेंट से अगर वो इस कैंप से आने की कोशिश करेंगे या गुजरने की कोशिश करेंगे तो उस कैमरा के ज़रिए जो है उन्हें या तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उस तरह की व्यवस्थाएं जो है इस बार की गई है। साथ ही साथ स्नैपर डॉग्स का भी जो है इस बार यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। स्नैपर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन
अमरनाथ यात्रा के रूट पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। संदिग्ध गतिविधियों और आतंकियों पर नजर रखने के लिए यात्रा मार्ग पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरा भी लगाए गए हैं। जहां जहां ड्रोन, स्नाइपर डॉग्स और बम स्क्वाड की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर स्कैनर्स लगाए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि सनातनियों की आस्था आतंकवाद पर भारी है। अमरनाथ की श्राइन बोर्ड ने यात्रा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से नया मेला लग गया है और तमाम आतंकवादी घटनाओं को धत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी बेहतर यात्रा होगी। धन्यवाद।